स्टूडेंट्स हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो ये है, द रेशो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज। तो इन दोनों की रेशो किसके बराबर होगी? तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जो वेव नंबर होता है 1/λL दैट इज इक्वल टू एल, किसके लिए मैं लिख रहा हूँ, लाइमन के लिए, दैट विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि लाइमन सीरीज में फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो लास्ट जो ऑर्बिट होती है वो कहाँ पर होती है, दैट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर। 1/इनफाइनाइट स्क्वायर तो ज़ीरो हो जाएगा एंड इट विल बिकम आर जेड का स्क्वायर। तो अगर हम यही चीज़ देखेंगे बाल्मर सीरीज के लिए 1/λB, तो दैट विल बी इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं सेकंड ऑर्बिट पर, तो लेकिन लास्ट के लिए लास्ट ऑर्बिट कौन सी हो जाएगी, इनफाइनाइट पर, तो 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा एंड इट विल बिकम आर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर हम इनकी रेशो देखेंगे 1/λL अपॉन 1/λB, दैट विल बी इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यह हम ऐसा कह सकते हैं, ये बन जाएगा λB अपॉन λL, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन आर जेड का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट λB अपॉन λL इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। यानी जो बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन है और जो लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन है, उनकी वेवलेंथ के बीच में जो रेशो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 4 के बराबर वो रेशो बन जाएगी। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, 4 ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें ये बात बताई गई है कि हमने रेशो निकालनी है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की टू द टोटल एनर्जी। तो आप लोगों को पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसको हमने सॉल्व किया था, तो उसमें हमने देखा था टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम रेशो देखेंगे किस किस चीज़ की, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है उसको काइनेटिक एनर्जी ही लिखेंगे, टोटल एनर्जी के बदले माइनस काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/-1। तो जो रेशो बन जाएगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 1:-1। तो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक बन जाएगा, 1:-1। थर्ड क्वेश्चन जो है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in an orbit is -3.4 electron volt. Its kinetic and potential energies are respectively. तो इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमने बतानी है कौन कौन सी होगी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों को जैसे मैंने अभी बताया था कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमें यहाँ पर दी हुई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। तो देयरफॉर विच इम्प्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी पीछे हमने कैलकुलेट की थी, आप लोगों को याद है, दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स द kinetic energy, -2 times the kinetic energy, and that is equal to -2 काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास बन जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो रेशो क्या क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी -6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है
वो हमारे पास सही ऑप्शन जो है बनेगा।